गौतम बुद्ध की कहानी, सत्य की खोज। ये कहानी है गौतम बुद्ध की, एक ऐसे राजकुमार की जिसने पूरी दुनिया को सच्ची खुशी का रास्ता दिखाया। कपिलवस्तु के महल में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के समय ही विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत। राजा शुद्धोधन ने ये सुनते ही ठान लिया कि उनका बेटा सिर्फ राजा ही बनेगा। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख, हर परेशानी और हर कड़वी सच्चाई से दूर रखा। सिद्धार्थ का बचपन ऐशो आराम में बीता। महल में हर खुशी मौजूद थी। सुंदर बाग, नाच गाना, स्वादिष्ट भोजन और सेवा करने वाले लोग, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी उनके मन में एक अजीब सा खालीपन था। उन्हें लगता था कि इस चमक धमक के पीछे कुछ ऐसा है जो उनसे छुपाया जा रहा है। एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। बाहर जाते समय रास्ते को साफ करवाया गया ताकि उन्हें कोई दुखद दृश्य न दिखे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही सिद्धार्थ बाहर निकले, उन्होंने पहली बार एक बूढ़े आदमी को देखा। उसका शरीर कमजोर था, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, ये क्या हुआ है इसे? सारथी ने कहा, राजकुमार, ये बुढ़ापा है। एक दिन हर इंसान बूढ़ा होता है। ये सुनकर सिद्धार्थ के मन में सवाल उठने लगे। थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। क्या ये भी सबके साथ होता है? उन्होंने पूछा। सारथी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ राजकुमार, बीमारी किसी को भी हो सकती है। अब सिद्धार्थ का मन बेचैन हो चुका था। फिर उन्होंने एक शव देखा जिसे लोग रोते बिलखते हुए ले जा रहे थे। ये क्या है? उन्होंने घबराकर पूछा। सारथी ने कहा, यह मृत्यु है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। ये सुनते ही सिद्धार्थ के अंदर कुछ टूट सा गया। जो जीवन उन्हें अब तक सुंदर लगता था, अचानक ही डरावना लगने लगा। लेकिन तभी उन्होंने एक साधु को देखा। उसके चेहरे पर शांति थी, एक अजीब सा संतोष था। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है? सारथी ने जवाब दिया, ये एक सन्यासी है जिसने संसार के दुखों से मुक्ति पाने का रास्ता चुना है। उस दिन के बाद सिद्धार्थ का जीवन बदल गया। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर हर किसी को बूढ़ा होना है, बीमार होना है और मरना है, तो उन्होंने अपने छोटे से बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक मजबूत निर्णय। उन्होंने सोचा, अगर मैं यहीं रहा तो कभी सच नहीं जान पाऊंगा। और फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट, परिवार, सुख सुविधाएं, और निकल पड़े सत्य की खोज में। सालों तक उन्होंने कठिन तपस्या की, भूखे रहे, खुद को कष्ट दिया, जंगलों में भटके। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उन्हें सच्चाई नहीं मिली। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि खुद को तकलीफ देना भी उतना ही गलत है जितना अत्यधिक सुख में डूब जाना। तभी उन्हें समझ आया, सही रास्ता इन दोनों के बीच में है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और मन में संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य नहीं मिलेगा, मैं यहां से उठूंगा नहीं। दिन बीते, रातें बीती, और फिर एक सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। उन्होंने समझ लिया था कि दुख क्यों है और उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। अब वो सिद्धार्थ नहीं रहे, अब वो बुद्ध बन चुके थे, जागृत व्यक्ति। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को सिखाने में लगा दिया कि असली खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। उन्होंने बताया कि हमारी इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण हैं। अगर हम अपने मन को समझ लें, उसे नियंत्रित कर लें, तो हम हर दुख से मुक्त हो सकते हैं। धीरे धीरे उनकी बातें पूरे संसार में फैल गईं। राजा, आम लोग सभी उनके पास आने लगे। हर कोई उनसे शांति और सुकून का रास्ता सीखना चाहता था। आज भी, हजारों साल बाद, गौतम बुद्ध की ये सीख उतनी ही सच्ची है कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद के मन को जीतने में है। और शायद अगर हम एक पल रुककर अपने अंदर झांकें, तो हमें भी वही शांति मिल सकती है जिसकी तलाश में सिद्धार्थ ने पूरी दुनिया छोड़ दी थी। तो दोस्तों, ये थी गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ से बुद्ध बनने तक की यात्रा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको जीवन की एक नई सीख मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों और महापुरुषों के विचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस ज्ञान को शेयर करें। कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शांत रहें और खुश रहें। धन्यवाद।